हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड बजार चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एम्फेसिस। जो लोग भी उसके अंदर अटके हुए हैं ऊपर के लेवल पर, जिन्होंने बाय किया है इन सारे लेवल्स पर, जिन्होंने इन सारे लेवल्स पे बाय किया है, उनको क्या करना है और क्या चेंजेस आ रहे हैं एम्फेसिस के अंदर। क्या यहाँ पे हम और एक्यूमुलेट कर सकते हैं या ये और नीचे जाएगा? किस तरीके से इसके अंदर हमें अपना डिसीजन लेना है, सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। उसके बाद निफ्टी, देन बैंक निफ्टी, सारी चीजों को देखने के बाद हम जो है मेजर इंडेक्सेस भी देखने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए प्रॉपरली। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो डालूं आप लोग तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। तो चलिए, सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि एफआईज और डीआईज ने आज क्या कारोबार किया। तो देखिए दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों में मैं यहाँ से बताता हूँ आपको। यहाँ से अगर आप देखें कि ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने 382 करोड़ के आसपास का फ्यूचर के अंदर सेलिंग किया था और 15,440 करोड़ के आसपास जो है इन्होंने बाइंग किया था इंडेक्स ऑप्शन में 20 जनवरी को। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट स्किप मत करिएगा दोस्तों। अगर आपको वाकई सीखना है ना कंटिन्यूअस, तो आप बिना फीस दिए इस चैनल पे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है। तो इंडेक्स ऑप्शन में देखिए, 20 तारीख को 13,499 करोड़ के आसपास की बाइंग की थी और साथ ही साथ इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भी इन्होंने बाइंग की थी 1,000 करोड़ के आसपास की। ठीक है। तो उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया 20 के बाद, फिर यहाँ पे देखेंगे आप, तो 23 तारीख का डाटा भी सेम, 6,395 करोड़ के आसपास की इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग, इंडेक्स फ्यूचर में 858 करोड़ के आसपास की बाइंग। साथ ही साथ स्टॉक फ्यूचर में भी बाइंग कर रहे हैं। देखिए, इंडेक्स ऑप्शन में 10,651 करोड़ के आसपास की बाइंग, स्टॉक फ्यूचर में 1,277 करोड़ के आसपास की बाइंग और इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 475 करोड़ की बाइंग। तो आज के दिन जो कारोबार हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि कैश मार्केट में 760 करोड़ के आसपास की सेलिंग इन्होंने की है और डीआईज ने कैश मार्केट में 1,144 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। तो इतने दिनों से जो ये खेल मचा रहे हैं दोस्तों, ये हेज करके चल रहे हैं। ठीक है। हेज करके चले, आप देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है ओपन होती है, फिर नीचे की तरफ आती है, फिर क्लोज हो जाती है, फिर ओपन होती है, फिर नीचे की तरफ आती है, फिर क्लोज हो जाती है। तो इस तरीके से जो हो रहा है, ये जो है बिल्कुल भी अभी एक तरह से देखा जाए तो कैश मार्केट में ये न्यूट्रल है। कैश मार्केट में न्यूट्रल है। ठीक है। फ्यूचर को ऑप्शन से जो है ये हैच कर लेते हैं और सुकून से जो बीच में मलाई खा के निकल जाते हैं। रिटेल बीच में उसी में ट्रेड कर करके फंसते जा रहे हैं बेचारे। मैंने एक लेवल संडे को बताया था और उस लेवल के बाद ही काम करना ये भी बताया था। शायद जो लोग नहीं समझे होंगे वो काफी कुछ खो रहे होंगे। बहरहाल, अब चलते हैं और शुरू करते हैं आज की हमारी चार्ट के एनालिसिस एम्फेसिस की। उससे पहले वीडियो शुरू करूं दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा जो एमएसएम बुलेटिन का जो प्रोग्राम है, बहुत ही प्रीमियम और ट्रेंडिंग प्रोग्राम है। मात्र 1,000 रुपीज में, मात्र 1,000 रुपीज में इस पे डिस्काउंट है 50% का। आप 3 महीने तक ये जान सकते हैं कि मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूँ। वीडियो फॉर्मेट में आपको एजुकेशनल वीडियोज यहाँ मिलते रहते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सी से कंपनी, और उसने जो है 3 दिन में 12% के आसपास का रिटर्न बनाया है। ठीक है। अब चलते हैं दूसरा प्रोग्राम हमारा एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो तो मात्र 2,000 रुपीज में जूम पर ऑनलाइन हमारा जो प्रोग्राम चलता है, 12 हफ्तों का प्रोग्राम है, संडे संडे हमारा प्रोग्राम रहेगा। इस पर आपको ये फीस की पूरी रिकवरी करने की जो जिम्मेदारी हमारी रहेगी, कि हम आपको ये फीस रिकवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। 51.30% के आसपास इस पे जो है ऑफ है। प्राइस 4,000 रुपीज है। मात्र 2,000 रुपीज में आप जो है 12 हफ्तों तक मेरे साथ सीख सकते हैं वो कोर स्ट्रैटेजी जो मैं बार बार इस्तेमाल करता हूं अपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो ये दोनों प्रोग्राम के लिए मैं आपको जो है कहूंगा कि आप, अगर बजट आपके पास है 1,000 से 2,000, तो आप ये दोनों प्रोग्राम को इनरोल कर लीजिए। बाकी जब आपका मन करेगा, आप इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसका भी प्रोग्राम हमने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं डायरेक्टली और सबसे पहले हम देखते हैं एम्फेसिस की जो है फंडामेंटल। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो पता है आपको। एम्फेसिस जो है एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है की कंपनी है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है स्पेशलाइज उसमें। आप ये सब रीड कर लीजिएगा दोस्तों, टाइम बहुत कम है, बहुत सारी चीजें मुझे बात करना आप लोगों से। पी जो है 24.5 है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 ईयर्स का जो पी है 15.4 है। तो ये पी से थोड़ा सा वैल्यूएशन इसका इस वक्त प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एम्फेसिस का मार्केट कैप 39,868 करोड़ के आसपास का है। करंट प्राइस 2117 के आसपास चल रहा है। हाई बनाया है 34,666 के आसपास, यानी सॉरी 34,666 के आसपास का हाई बनाया है। लो बनाया है 1,896 का, और डिविडेंड बड़ा प्यारा देती है दोस्तों।
2.17% के आसपास का डिविडेंड है, जो कि बहुत बढ़िया है। स्टॉक का जो आरओसी है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, 27.4%, बहुत बढ़िया। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, 21.2%, बहुत बढ़िया। प्रोमोटर की होल्डिंग 55.6, बढ़िया। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि 1454 के आसपास का है, यानी 1454 के आसपास का इंट्रेंसिक वैल्यू है एम्फेसिस का, और करंट प्राइस 2117 के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर ये और डाउन आता है तो हमें इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास आता हुआ नजर दिखाई देगा। इन्वेस्टर्स अगर देखें हम, तो इन्वेस्टर्स में प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगभग से 3 सालों में एफआईज ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, 23.87 से 18.89 तक किया है। डीआईज ने जो है इसको रोके रखा है, 14.17 से 19.54 किया है। और हमारी पब्लिक ने 5.77 से 5.93 किया है। तो देखा जाए तो एफआईज ने जो होल्डिंग सेल की और डीआईज ने बाय कर लिया, क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। अब चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि इसकी जो चाल चलन है, इसका जो व्यवहार है, उसको समझते हैं। सबसे पहले उसको समझ लेते हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक चीज समझ में आएगी। यहाँ पे एक हाई बना, देखिए यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे 2009 में, ठीक है, लगभग लगभग 360 के आसपास, और इसने हाई बनाया, डबल टॉप बनाया 775 के आसपास का, सीधा यहाँ से डबल हुआ। फिर प्राइस ने वापस करेक्शन शुरू किया, और यहाँ से अगर देखें 2003 मंथ से यहाँ पे करेक्शन चलता रहा, और इस हाई को जो इसने ब्रेक किया है, ब्रेक किया दोस्तों लगभग लगभग आप देख पाएंगे यहाँ पे इस लेवल पे 2013 में, यानी 3 साल तक एक कंसोलिडेशन के पीरियड में रहा। 2013 में जब वो ब्रेक किया, 2018 के आसपास जो इसने एक हाई बनाया 1265 का, उसके बाद एक करेक्शन वापस शुरू हुई, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसने जो ब्रेक किया है इस लेवल को 2020 8वें 9वें महीने में। तो कहने का मतलब है कि इसका जो करेक्शन होता है दोस्तों डीप होता है, उसके बाद कंसोलिडेशन भी लंबा चलता है। करेक्शन डीप होता है, कंसोलिडेशन भी लंबा चलता है, लेकिन उसके बाद जो रैली आती है वो बहुत अच्छी आती है। आप देख पा रहे हैं रैली बहुत अच्छी आती है, करेक्शन देने की रैली। अभी रैली तो बहुत विशाल रैली है। तो इसकी चाल चलन समझ में आ गई कि भाई करेक्शन करता है, कंसोलिडेशन करता है, फिर रैली आती है, करेक्शन करता है, कंसोलिडेशन करता है, फिर रैली आती है, करेक्शन करता है, कंसोलिडेशन करता है, फिर रैली आती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। देखिए अगर मैं यहाँ से फीबो ड्रॉ करूँ कोरोना कार्यकाल से, और यहाँ पे एक हाई पे ड्रॉ कर दूं, तो आपको एक क्लियर कट एक चीज समझ में आएगी यहाँ पे कि इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे एक टॉप, फिर अगेन एक टॉप, एक टॉप, ठीक है, ट्रिपल टॉप पैटर्न इसने बनाया, और फिर नीचे लोअर लो बनाता हुआ यहाँ पर आया, और फाइनली यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। काफी दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है इसी प्राइस के अंदर, जो आप देख पा रहे हैं इसी प्राइस के अंदर इसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, और लगभग लगभग 61.8% के आसपास का करेक्शन कंप्लीट कर चुका है, बस थोड़ी बहुत बाकी है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये मान ले कि भाई ये जो है स्टॉक इस लेवल पे, ये जो लेवल दिख रहा है यहाँ पे जो बहुत दिनों तक इसने वक्त गुजारा था, इस लेवल को अगर हम मान ले कि 1530 से लेके और करंट जो लेवल है, ठीक है, 2000 के बीच में, इस लेवल के बीच में ये बहुत ही बढ़िया डिमांड जोन के तौर पे काम कर सकता है ये लेवल। और साथ में इसका जो है करेक्शन भी यहीं पे कंप्लीट हो रहा है 61.8%। टाइम कितना लगेगा वो पता नहीं दोस्तों, लेकिन इसका करेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि इसी जोन के अंदर खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये 1 साल लगाए, 6 महीना लगाए, 3 महीना लगाए, बट इसका रिवाइवल यहाँ से कंपलसरी होना ही होना है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। तो ट्रिपल टॉप का जो यहाँ पे फंडा था, तो उसने यहाँ पे लगभग अपने टारगेट को कंप्लीट भी कर दिया है। उसके बाद अगेन करेक्शन को शुरू हुई, और फाइनली जो है इस लेवल तक ये आके पहुंचा हुआ है। तो अब अगर कोई नया निवेशक है तो उसको अपने फंड को लगभग 5 पार्ट में डिवाइड करके, और यहाँ पे एसआईपी मोड पे इस जगह पे लगाना चाहिए। और अगर पुराने निवेशक है जो इस जगह पे अटके हुए, तो दोस्तों अब इतने नीचे जब आ ही गए आप 3500 से यहाँ तक, तो थोड़ा सा बर्दाश्त मुझे ऐसा लगता है कि और करना चाहिए, और 1500 का स्टॉप लॉस लेके आप शांति से बैठ सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से काम हम जो है इसके अंदर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद ही आगे का काम करिएगा, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं ये कहना सिर्फ चाह रहा हूँ कि अगर इतनी दूर हम आ चुके हैं यहाँ से, और हमने सब्र भी किया है 2021 10वें महीने से, फिर उसके बाद अब 23 में हम आ गए हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ज्यादा पेन नहीं बचा है। कुछ ही महीनों के अंदर ये पूरा पेन खत्म हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि एक झटके की रैली मिले तो यहाँ से एक रैली ही शुरू हो जाए। ठीक है, ये भी पॉसिबल है।
तो आप उस हिसाब से अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से थोड़े थोड़े पैसे यहाँ पे निवेश करिए। अगर ये नीचे आता है तो छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। मान लो आपको यहाँ पे 10,000 रुपये लगाना है, तो आप यहाँ पे धीरे धीरे करके एक एक शेयर लेना बाय करिए, वो शुरू करिए मतलब। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम निफ्टी के एनालिसिस फटाफट देख लेते हैं। निफ्टी देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लियर कट आप देखिए, यहाँ से गैप अप हुआ था वीकली टाइम डेली टाइम फ्रेम में, और उसके बाद वापस से ये जो है नीचे की तरफ आया है, और फाइनली इसने जो है टच किया है, लगभग लो बनाया है 42,616 का। तो 42,250 के ऊपर दोस्तों क्लियर कट मैंने कहा था कि 42,250 के ऊपर हमें जो है इसके अंदर थोड़ा बुलिश टेरिटरी में आना है। बट 42,250 को जब ब्रेक किया तो उसको एक रिटेस्ट करने का हक बनता है। तो प्रोबेबली ये रिटेस्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ से बेरिश व्यू देखें, देखिए दोस्तों यहाँ से क्लियर कट अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट अगर बनाए हम यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस का पॉइंट यहाँ निकल कर आ जाता है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ से अगर हम एक पॉइंट को जोड़ें तो एक रेजिस्टेंस का जो एरिया है इसको आ जाता है, बट उसके नीचे भी क्लोजिंग इसने दिया नहीं। ठीक है, क्लियर कट जब तक कि हम इस एरिया के नीचे क्लोज नहीं करते हैं तो हमें अभी बहुत ज्यादा बेयरिश व्यू नहीं रखना है। ठीक है, मार्केट अपने आप को प्रिपेयर कर रही है एक बड़े मूव के लिए, इस चीज को याद रखिए मैं जो बोल रहा हूँ। मार्केट अपने आप को प्रिपेयर कर रही है एक बड़े मूव के लिए। तो जब तक कि हम जो है इस एरिया के नीचे यानी 42,100 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देते हैं, तब तक कि हमें बेरिश व्यू लेके अभी नहीं चलना है। हाँ, इवन दो हम लोग जो है एक ट्रेंड लाइन के पास है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लिया। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रीच नहीं हुई, यहाँ से ब्रीच नहीं, बस यहाँ से ब्रीच हुई, और ये जो गैप अप है इस ट्रेंड लाइन को ही ब्रीच करने के लिए इतनी मेहनत की गई यहाँ पे, और अगेन इसी पे रिटेस्ट कर रहा है, और ये जो गैप था उसको थोड़ा फिल करने की इसने कोशिश किया है। यह है बैंक निफ्टी। ठीक है, अब चलते हैं हम निफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी में तो ऑलरेडी काफी कुछ लगा रखा है दोस्तों। मैंने कहा था कि 18,250 के ऊपर हम बुलिश हैं, बट ये 18,200 के आसपास गई, आज हाई मारा इसने, बट 250 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही। जब तक 250 के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं करती है, तब तक कि हम निफ्टी में बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेड नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर बेरिश ट्रेड देखे जाए तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं 17,900 के नीचे अगर ये नहीं आता है तो हमें कोई बेरिश व्यू भी नहीं लेना है, बल्कि वेट एंड वॉच करना है। देखिए बजट के लिए जब प्रिपरेशन होती है ना, तो उसकी प्रिपरेशन बहुत दिनों तक चलती है। तो ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है ना, मैं बताता हूँ आपको, 17,900 के नीचे गया तो बेरिश व्यू, और 18,250 के ऊपर गया तो बुलिश व्यू। इस बीच में आपको ट्रेडिंग के हिसाब से जो भी काम करना है आप कर सकते हैं, अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहिए, खुश रहिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा दोस्तों कमेंट्स में लिखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इस तरीके का कंटेंट जब भी मैं बनाऊं आप लोगों तक पहुंचता रहे। और आप दोस्तों 3 व्हाट्सएप ग्रुप तक इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोगों तक पहुंचे कि किस तरीके से एम्फेसिस में काम करना है। जो लोग बेचारे फंसे हुए ऊपर के लेवल पे, उन्हें क्या डिसीजन लेना है, सारी चीजें उन तक पहुंच सके, वो भी एक अपना व्यू बना सके अपने फाइनेंशियल लेवल से पूछ के। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रोग्राम में, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के दोस्तों बाय बाय।